if you believe that something needs to exist, if it's something that you want to use yourself, so don't let anyone ever stop you from doing it. With this line, your honey ma'am, welcome back to my channel. And today, as you know, I am going to explain class 7th for class 7th, and the subject is science and the topic is motion and time. This is chapter 13, term 2 chapter. Some of the students are following the same rule for the term 2 chapter and some has done. So no issue, we have to upload the video for each and every topic and we will do. So my topic is motion and time. What is motion? The thing which are in movement are in a motion. ठीक है, जो भी चीज मूव करती है इज अ मोशन. ठीक, तो इसका मतलब कि सारी चीजें मोशन में होंगी जो रेस्ट पे नहीं है ना, जो खड़ी नहीं है, जो स्टेडी नहीं है, जो अपनी प्लेस पे नहीं है, तो वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं. मोशन के बारे में हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, हम उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे. तो ये होता है स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है जिसको रेक्टिलिनियर मूवमेंट कहते हैं. देन होता है सर्कुलर मोशन और फिर एक और होता है पीरियोडिक मोशन. मोशन बहुत टाइप के होते हैं, ये बहुत बेसिक मोशंस हैं जो आप सबको जानना चाहिए. तो रेक्टिलिनियर मोशन में मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है. जो मार्च पास्ट होता है बाय द सोल्जर्स, या आप खुद भी चलते हैं, कभी आप क्लास में, आप स्कूल में चलते हैं, स्कूल प्रीमाइसेस में जब लाइन वाइज चलते हैं, तो इस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. ठीक है, तो एक सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं. आपके घर की क्लॉक होगी, आपके सीलिंग फैन की ब्लेड्स होंगी, जो भी चीज़ मूवमेंट करती है इन अ सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ में, तो उनका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है. और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो क्लॉक है उसका मूवमेंट पीरियोडिक मोशन भी कहलाता है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन का मतलब भी होता है मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वो मोशन जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है कुछ इस तरह से, तो वो कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन. और पीरियोडिक मोशन में सर्कुलर मोशन के क्लॉक ही क्यों, मैं तो आपको पेंडुलम का भी एग्जांपल दे सकती हूँ. पेंडुलम जो पहले के ज़माने में क्लॉक होती थी, क्लॉक के नीचे एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब लटकाया जाता था. ऐसा एक्सपेरिमेंट स्कूल्स में होता है बहुत अच्छे से. तो ये जो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होता था, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन की तरह ही आप एग्जाम्पल में ले सकते हो. अदरवाइज क्लॉक्स तो सबको पता है. ये जो मोशन है ये किसका मोशन है, देखिए यहाँ से ये जो है आपकी शॉर्ट हैंड बोलो या सेकंड हैंड बोलो या मिनट हैंड बोलो, ये एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी प्लेस में वापस आते हैं. ठीक है, तो इस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं. ये जो घड़ी है वो सर्कुलर है और इनका मोशन जो है वो क्या होता है, सर्कुलर वे में ही होता है, इसलिए इसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं. तो ये आपको याद रहेगा. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन. आई मस्ट से कि इट इज क्लियर टू यू एंड आई होप इट इज क्लियर. और भी एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में आसपास, वो आप जरूर दिमाग में रखेंगे कि ये मूवमेंट कौन सा मूवमेंट है, वो मोशन कौन से टाइप का मोशन है. ठीक, तो इन दिस वे वी हैव डन दिस. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड पे. स्पीड, किसी के काम करने की स्पीड कम या ज़्यादा होती है, किसी के चलने की स्पीड कम या ज़्यादा होती है, किसी के बोलने की स्पीड कम या ज़्यादा होती है, किसी के मूवमेंट की स्पीड कम या ज़्यादा होती है. कभी किसी की साइकिल धीरे चलती है, कभी ज़ोर से चलती है, कभी किसी की कार धीरे चलती है और ज़ोर से चलती है. ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम इंटरवल में. तो ये जो कन्वीनियंट वे है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कौन सा मूव कर रहा है इन अ फास्टेस्ट वे एंड विच ऑब्जेक्ट इज फास्टर देन द अदर. तो ये क्या होता है ये हम उसकी क्या देखना चाह रहे हैं, स्पीड देखना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ये है, आप स्पीड किसको बोलते हो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. मैंने बोला ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इन दैट टाइम पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये क्या है, आपको स्पीड के बारे में पता चला या नहीं चला, आप मुझे गूगल के थ्रू मेल करके ज़रूर बताएंगे कि ये टॉपिक आपको समझ आया कि नहीं आया. कौन सा, एक तो मोशन एंड इट्स टाइप, और ये स्पीड का तो छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. तो अब आते हैं नेक्स्ट, द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं. तो होता क्या है, स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड. ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं. अब अगर जब एक स्पीड ऑफ एन बॉडी है और वो स्ट्रेट लाइन में है और वो मूव कर रही है, लेकिन वो बहुत चेंज हो रही है बार बार, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और जब मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट स्पीड,
तब उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। स्पीड चेंज नहीं होगी। आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो और आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 किलोमीटर तो कोई चलता नहीं है, 20 to 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चला रहे हो अपनी गाड़ी, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब आपने अपने स्कूल को रीच किया विथ यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो और अपनी साइकिल से आ रहे हो और स्कूल की तरफ आ रहे हो या स्कूल जा रहे हो, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो हुआ क्या, कभी हर्डल आया, कभी स्पीड ब्रेकर आता है, कभी कोई गाड़ी वाला आ जाता है, कभी कोई बीच में आ जाता है, तो इस बार बार हम लोग ब्रेक लगाते हैं, जिससे हमारी स्पीड क्या होती है, चेंज होती जाती है। हमारा स्कूल जाने का रास्ता वही है ना, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन ओनली, ओके, बट दे आर चेंजिंग इट्स स्पीड। तो जब उस मोमेंट में जब स्पीड चेंज करते हैं तो होता तो वो स्पीड ही है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब सेम है। लेकिन क्योंकि स्पीड डिफर कर गई, कभी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर ये स्पीड आपकी कार, बाइसिकल या आपकी खुद की वो जो है ऑटो रिक्शा या आपकी खुद की 2 व्हीलर ऐसे स्पीड चेंज करती है, तो बोलते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से स्कूल को रीच किया, ठीक। तो ये होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस। अब आते हैं स्पीड के फॉर्मूले पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। जिसको न्यूमेरिकल्स को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये स्पीड पूछ रहा है कि डिस्टेंस पूछ रहा है कि टाइम पूछ रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला ही होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके दिमाग में ही क्लियर करवाते हैं, ठीक है। आप एक ट्रेन कवर कर रही है 168 किलोमीटर, जब किलोमीटर में डिस्टेंस कवर आ गया तो इसका मतलब वो डिस्टेंस d की वैल्यू आ गई, तो d का वैल्यू आ गई है 168 किलोमीटर, कितने घंटों में, 4 आवर्स में, मतलब टाइम भी पता चल गया है। आपको निकालना क्या है, फाइंड इट्स स्पीड। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे मेल के थ्रू कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, जिसमें आपको डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है। ये किलोमीटर में है और ये टाइम आवर्स में है। किलोमीटर पर आवर में है तो एज इट इज, इसको मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा। अब ये मैंने क्या बात कर दी भाई, ये जो मैंने बात की है ना, ये बहुत पते की और मजे की बात है। देखिए मैंने बोला अगर 1 किलोमीटर है, 1 बहुत छोटा हो गया, 10 किलोमीटर है 2 आवर्स में, 2 आवर्स, ठीक है, या 15 मिनट्स ले लो, 2 आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10 किलोमीटर 15 मिनट्स में मुझे इसे मीटर में चेंज करना है और सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मीटर आ गया, आ गया भाई। फिर मैं मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हो गया सेकंड, यस हो गया। किलोमीटर पर मिनट को एक्चुअली किलोमीटर पर आवर ही होता है, पर मेरा अगर क्वेश्चन मिनट में है तो आई विल गो फॉर द मिनट, है ना। आई एम गोइंग टू चेंज दिस मिनट टू द सेकंड एंड विल बिकम मीटर पर सेकंड। हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करते जाइए आप अपने हिसाब से, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत पते की बात है, बहुत बेसिक है। 7th का एक एक टॉपिक हर सब्जेक्ट का आपके हायर क्लासेस का बेसिक होता है। आपका 7th क्लास अगर बेसिक क्लियर है तो मैं मान ही नहीं सकती कि बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको प्रॉब्लम जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। जिसका बेस स्ट्रांग होता है उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो अपने बेस को स्ट्रांग रखिए। तो ये था यहाँ पे स्पीड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट किस पे, मेजरमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। ये मेजरमेंट ऑफ टाइम मैं अपने किस में समझाने वाली हूँ, ये एकदम सिंपल छोटा सा आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी इसकी, कि जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है वो हर टाइप के क्लॉक से होता है। पहले जो क्लॉक्स, ये कॉमनली यूज्ड क्लॉक्स हैं, डिजिटल क्लॉक, टेबल क्लॉक और वॉल क्लॉक, बहुत हर घर में यूज़ होता है। पहले ये यूज़ होते थे जो सन डायल एट जंतर मंतर, दिल्ली में जंतर मंतर है, सन डायल, सन के उगते ये अपना काम चालू कर देता है। फिर ये सैंड क्लॉक है, फिर ये वाटर क्लॉक है। ये पहले ज़माने में यूज़ होता था,
ठीक है, जिसको जो टाइम का पता नहीं होता था तो वो ये सब क्लॉक्स यूज़ करके जानते थे कि टाइम क्या है। तो पहले अभी क्या क्या हुआ, अभी क्लॉक और वॉचेस कुछ इस तरह से हैं कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट से हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इन सेल्स को, इन क्लॉक्स को क्वार्ट्ज क्लॉक्स बोलते हैं। तो जो टाइम मेजर होता है ना इन क्लॉक्स का, दैट इज मोर एक्यूरेटली मेजर्ड। मतलब क्वार्ट्ज क्लॉक जो हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं उन क्लॉक से जो अर्लियर टाइम्स में यूज होती थी। तो ये है एक क्या इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। अब यूनिट किसकी किसकी बतानी है, टाइम और स्पीड की बतानी है। स्पीड की तो मैंने बता दी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होती है, यूनिट होती है सेकंड, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेकंड, और जब लार्जर यूनिट्स में जाएंगे तो होती है मिनट्स और आवर्स। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। तो पहले ऐसा ही नहीं, अभी तो बहुत टाइम को मिलियंथ में बिलियंथ में भी नोट किया जाता है। तो जो आपने सुना होगा माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, तो एक माइक्रो सेकेंड 1 मिलियंथ ऑफ के बराबर होता है, 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड के, और एक नैनो सेकेंड 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड के बराबर होता है। और ये हम मेजर कर सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि अभी बहुत सारा एडवांस क्लॉक्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम ये सब कुछ मेजर कर सकते हैं। तो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो स्पोर्ट्स में भी यूज़ करते हैं टाइम इंटरवल्स को नोट करने के लिए, ठीक है। और वो तो 1/10 और 1/100th ऑफ द सेकेंड्स को भी नोट कर सकते हैं। जब मिलियंथ और बिलियंथ को कर सकते हैं तो फिर 100th और 10th क्या होता है, वो तो बहुत ही कम यूनिट है। उसके अलावा जो टाइम है हिस्टोरिकल इवेंट्स में, उसका क्या होता है, ये सेंचुरीज और बिलियनरीज में यूज़ करते थे, है ना। सेंचुरीज अगो, मिलियनरीज अगो, मिलियनियम्स अगो, इन सब में यूज़ करते थे। तो एजेस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, उनका तो बिलियन ऑफ ईयर्स में काउंट करते हैं। तो ये सब कुछ टाइम के बारे में ही है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो इसकी एक स्टोरी है। तो पेंडुलम जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये है पेंडुलम, वॉल क्लॉक में ये है ना, ये पेंडुलम। तो स्टोरी बताई गई है गैलीलियो गैलीली के थ्रू, जिनका लाइफ स्पैन था 1564 से 1642 तक। तो वो एक बार एक जगह बैठे थे चर्च में, और बैठे थे तो ऊपर उन्होंने देखा कि एक क्लॉक है और क्लॉक के नीचे ऐसा कुछ स्ट्रिंग से ऐसा लटक रहा है, ठीक है। और ये लटक रहा है, ये अपने टू एंड फ्रो मोशन में है, ये एकदम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ रहा है, बार बार एक ही समय पे वो इधर आ रहा है, उसी समय पे वो वापस जा रहा है। ऐसा करते 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 कुछ एक टाइम आता है जो ये मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है ना, वो एक समय के बाद ये पूरा एक राउंड पूरा ले लेते थे कंप्लीट, फिर टाइम चेंज हो जाता था, फिर ये अपना मूवमेंट लेता था, ठीक है, बॉब और स्ट्रिंग के थ्रू, और ये कुछ इस तरह से वापस से क्या करता था, अपना टाइम चेंज कर देता था। तो उन्होंने देखा कि ये इसी के साथ है कि और भी पेंडुलम्स के साथ ये पॉसिबल हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारे पेंडुलम्स को यूज़ किया टू वेरीफाई दैट द मेजरिंग टाइम इज इक्वल और दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, एंड ही हैज ऑब्जर्व्ड कि हाँ ये तो एकदम इक्वल है। तब उनको पता चला कि ये भी क्या कर सकता है, टाइम मेजर कर सकता है, और इसने टाइम मेजर किया और एक्यूरेट टाइम मेजर किया। मतलब टाइम इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी जहाँ से डिस्कवर हुआ कि पेंडुलम का वर्क एक्चुअली क्या है, ठीक। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मज़ा तो आया होगा। तो इसका भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर करेंगे थ्रू मेलिंग, है ना। नहीं आई होगी तो मैं फिर से एक स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूँगी कुछ इसी टाइप पे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, डिस्टेंस और टाइम का कॉम्बिनेशन स्पीड के साथ है, ठीक है। बहुत सारे देखो, डैशबोर्ड देखा है आपने कार में, कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर, और स्पीड को मेजर करने की डिवाइस होती है स्पीडोमीटर, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई एक और जो आपके पास होनी ही चाहिए, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ जनरल नॉलेज, ठीक। तो आते हैं ग्राफ्स पे। बार ग्राफ है यहाँ पे जिसने शो किया है कि कितने रन्स कितने टीम ने कवर किया है ईच ओवर पे, ठीक। फिर है आपके पास ये एज इन ईयर्स है, ये देखो वेट इन केजी है और एज इन है, 2 किलो 2 ईयर का बच्चा जो है वो कितने केजी का है, 4 का, 6 का, 8 का, ये सारे ईयर्स हैं इन अ ईयर पर्सन्स के, और ये है वेट इन केजी। तो ये एक लाइन ग्राफ होता है। फिर है आपके पास पाई चार्ट जिसने शो किया है कंपोजिशन ऑफ एयर, ये तो बहुत कॉमन है। कंपोजिशन ऑफ एयर को शो करने के लिए कौन सा है आपके पास, वो तो कंपोजिशन ऑफ एयर को शो करने के लिए कौन सा ग्राफ है आपके पास,
पाई चार्ट, ये बहुत कॉमन फॉर्म है। फिर है आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ग्राफ पेपर, यहीं पे आप बार ग्राफ भी शो करते हो और यहीं पे आप क्या शो करते हो कि मैं बोलूँगी अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन विद द टाइम इंटरवल ऑफ वॉट एवर 14 मिनट्स, 50 मिनट्स, 45 मिनट्स, कुछ भी, तो ऐसा हम कब करते हैं, अगर हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसका भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। तो अगर मैं आपको बता दूँ टाइम है मेरा इन आवर्स, ठीक, ये हो गया मेरे पास 2 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, ठीक, और यहाँ पे है डिस्टेंस, डिस्टेंस है मेरे पास इन किलोमीटर, ठीक, तो ये है आपका पास 2 आवर्स में समझ लीजिए आप 90 किलोमीटर, फिर 4 आवर्स में 200 किलोमीटर, ठीक, फिर 5 आवर्स में आप 240 किलोमीटर या 45 किलोमीटर ऐसा ले लीजिए, ठीक, ये आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या है ये कटपिट होगा, तो ये सब है। तो अब मैं जाऊं अगर कि ये कार है और कार का मूवमेंट है क्या, कुछ इस तरह से मूव कर रही है, कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में, ये देखना है हमको। तो चलो ये कार का डिस्टेंस और टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास है ना एक हमारा ग्राफ है, ग्राफ देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से ग्राफ, ठीक है। ये आप ले लीजिए टाइम, यहाँ पे टाइम इन आवर्स ले लीजिए, ठीक, और यहाँ ले लीजिए आप डिस्टेंस इन किलोमीटर, हो गया, और आप अपना ग्राफ चालू कर सकते हैं। ये 0 है, ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 3 आवर है, ये 4 आवर है, ये 5 आवर है, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए आप 50, देन 100, देन 150, देन 200, देन 250, ठीक। 2 आवर्स में उसने कितना कवर किया, 90, तो 100 तक नहीं जाएगा, ठीक। फिर क्या किया, 4 आवर्स में उसने कितना कवर किया, 200, तो ये रहा 200 तक, सॉरी 4 आवर्स से। फिर 5 आवर्स से उसने कवर किया 240, तो ये 250 तक नहीं जाएगा। और इस तरह से आपका बार ग्राफ भी बन गया। नई बार ग्राफ बनाना है आपको, यहाँ पे डॉट करने हैं, आप डॉट कर दीजिए और आप अपना लाइन बना दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये रहा आपका, मैंने लाइन ग्राफ भी बता दिया जिसमें आप बार्स को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ये बार नहीं रहेंगे उस समय, और नहीं आपको बार ग्राफ बनाना है तो मैंने बार ग्राफ भी बनवा दिया। तो ये है कुछ ग्राफ्स में शो करने के तरीके। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है एक्चुअली ग्राफ बनाना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। तो यहाँ तक के मेरा था आज का टॉपिक जो मुझे आपको कंप्लीटली क्लियर करना था। आई होप कि पूरे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, नहीं हुए होंगे तो हम फिर से कुछ मोर एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने ही वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करती हूँ, मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं नए टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे नए वीडियो के साथ, मेरे नए वीडियो के लिए ज़रूर मेरा वेट करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।